क्या आप जानते हैं अगर किडनैपिंग की जाए तो सज़ा 7 साल तक की होती है। अगर वो किडनैपिंग मर्डर करने के लिए की जाए तो सज़ा 10 साल या उम्र कैद तक की हो सकती है। और किडनैपिंग करके अगर मारने की धमकी दी जाए या फिरौती के लिए या चोट पहुंचाई जाए तो सज़ा मौत तक भी हो सकती है। इस हफ्ते का हमारा क्रिमिनल केस किडनैपिंग पर ही है। नमस्कार, हेलो। हम हर हफ्ते सुप्रीम कोर्ट की एक क्रिमिनल लॉ पे जजमेंट को समझेंगे। इस हफ्ते की जो जजमेंट है उसका नाम है रवि ढिंगरा वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। ये जजमेंट आई है 1 मार्च 2023 को। 2 जज का बेंच था। जस्टिस BV नागरत्ना ने ये जजमेंट लिखी है। इस केस की कहानी समझ लेते हैं क्या है। केस है, बात है सन 2000 की, 15 फरवरी 2000 की। हरियाणा स्टेट में एक जगह है कुरुक्षेत्र। वहाँ पे एक बच्चे को सुबह 8:15 बजे स्कूल जाते हुए किडनैप कर लिया गया। एक डॉक्टर का बच्चा है ये। वो स्कूल जा रहे थे तो उसने जब शोर मचाया तो पहले उनको बोला गया कि आप स्कूटर के पीछे बैठो। जब वो नहीं बैठे तो ज़बरदस्ती उनको गाड़ी में रखा गया। जब वो शोर मचाने लगे तो उनको धमकाया गया पिस्टल और रिवॉल्वर और चाकू से कि चुप हो जाओ नहीं तो आपको मार देंगे। फिर उनको किडनैप कर लिया गया। ये चीज़ होते हुए 2 गवाहों ने देखी कि 2 लोग आए थे और मुंह ढका हुआ था उनका और ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठा के लेके गए। गाड़ी में कोई नंबर प्लेट नहीं थी और गाड़ी के टिंटेड ग्लास थे, मतलब कुछ गाड़ी में दिखाई नहीं दे रहा था। ये बच्चे की उम्र लगभग 14 साल है। तो 2000 की बात है, आज से लगभग 23 साल पहले का किस्सा है। अब इस बच्चे को कुरुक्षेत्र में एक जगह है सेक्टर 13, वहाँ पर रखा गया एक घर के अंदर। फिर फिरौती के लिए पैसे मांगे गए इस बच्चे के फादर से। और इस बच्चे को तब जब किडनैप कर रहे थे तो बोल रहे थे कि आपके फादर से हम 50 लाख रुपए ले लेंगे। फिर फिरौती के पैसे मांगे गए, 15 लाख रुपए मांगे गए। वो फिरौती के पैसे देने जब पहुंचे वो उम्मीद कर रहे थे कि पैसे देंगे और अपना बच्चा ले जाएंगे। तब तक नेक्स्ट डे ये किडनैपिंग हुई है 15 फरवरी को सुबह 8:15 बजे स्कूल जाते हुए। नेक्स्ट डे 16 फरवरी को सुबह 4 या 4:30 बजे इस बच्चे को किसी और के घर के बाहर ड्रॉप कर दिया गया। वहाँ से इनकी मदर को उस बच्चे ने फ़ोन किया, अपनी मदर को, और फिर वो 5:30 बजे सुबह अपने घर पहुँच गए। अब फिरौती की रकम किस तरह से मांगी गई, मैसेजेस, ये 2000 की बात है तो मोबाइल फ़ोन इतने प्रेवलेंट नहीं थे। मैसेजेस पे कम्युनिकेट किया जा रहा था। ये काफ़ी फिल्मी स्टाइल से किस तरह से पैसे मांगे गए। उन्होंने 15 लाख रुपए मांगे थे। डॉक्टर साहब ने बताया, जो डॉक्टर थे जिनका बच्चा किडनैप हुआ, कि वो 12 लाख रुपए अरेंज कर पाए हैं। उस डॉक्टर को उन्होंने कुरुक्षेत्र से अंबाला आने को कहा ट्रेन के अंदर। तो ट्रेन में गए अंबाला और उतरे। फिर उन्होंने वापस कुरुक्षेत्र जाने को कहा डॉक्टर को। फिर वो वापस कुरुक्षेत्र आए हैं। इस बार उनको उस डॉक्टर को करनाल आने को कहा। डॉक्टर ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था एकदम से ही, तो करनाल आने को कहा। करनाल ऑपोजिट साइड है अंबाला से, कुरुक्षेत्र से अंबाला एक साइड है, करनाल ऑपोजिट साइड है। फिर करनाल आने को कहा। तब वो अपनी गाड़ी में डॉक्टर गए हैं। 2 पुलिस वालों को सिविल ड्रेस में भी साथ लेके गए। एक ब्रिज के नीचे पैसे बैग में डिलीवर किए इन्होंने। इसमें डेट्स का थोड़ा सुप्रीम कोर्ट में वाली जजमेंट में इसमें क्लैरिटी नहीं है कि किस तरह से किस डेट्स पर फिरौती ली जा रही थी। ओके, तो उन्होंने वो डिलीवर किए। फिर मोबाइल फ़ोन को ट्रेस किया पुलिस ने। वो मोबाइल फ़ोन एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट का निकला। उस इंजीनियरिंग स्टूडेंट ने बताया कि उसके दोस्तों ने एक ने बोरो किया था उनका मोबाइल फ़ोन। फिर 2 दिन बाद इन सभी किडनैपर्स को पकड़ लिया गया। 5 किडनैपर थे टोटल। 4 किडनैपर को 2 दिन बाद पकड़ लिया गया, 1 किडनैपर को 15 दिन बाद पकड़ा गया। ट्रायल कोर्ट में केस चला। ट्रायल कोर्ट ने कहा कि इन्होंने जान से मारने की धमकी दी है और रैंसम भी मांगा है, फिरौती की रकम मांगी है, तो इन पर केस 364A में चलेगा। ये IPC के सेक्शंस हैं, इनको मैं अच्छे से समझाऊंगा अभी। और ट्रायल कोर्ट ने इनको दोषी पाया 148, 149 और 364A का। 148 में क्या होता है, इसमें होता है रॉयटिंग आर्म विद डेडली वेपन्स, इसमें 3 साल तक की सज़ा होती है। 149 होता है जब 5 या 5 से ज़्यादा लोग कुछ मिलकर अपराध करें। और 364A के लिए इनको उम्र कैद की सज़ा दी। इन लोगों ने ट्रायल कोर्ट में कहा कि
इनके खिलाफ झूठा केस चला है और इनकी फ़ोटो मीडिया में, लोकल मीडिया में सर्कुलेट कर ली गई थी गवाहों को कोर्ट में दिखाने से पहले। ये सब बातें इन्होंने कही। फिर ये लोग हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट ने बच्चे की स्टेटमेंट पर रिलाई किया। बच्चा उस टाइम 14 ईयर्स का था। बच्चे की स्टेटमेंट पर रिलाई किया और कन्विक्शन कहा कि हाई कोर्ट ने कहा 364A कि इंग्रेडिएंट्स पूरे होते हैं तो बच्चे को, इन किडनैपर्स को उम्र कैद की सज़ा इनको ठीक मिली है। फिर ये लोग सुप्रीम कोर्ट आए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में कैसे पूरा केस चला, क्या आर्ग्यूमेंट्स हुए और क्या रीजनिंग दी। सुप्रीम कोर्ट ने इनके वकील ने कहा कि 364A के इंग्रेडिएंट्स पूरे नहीं होते हैं। बच्चे की जो कोर्ट में दी गई स्टेटमेंट थी और एक जो स्टार्टिंग में उन्होंने स्टेटमेंट दी थी, उन दोनों में काफ़ी फ़र्क है। इन बच्चे को कोई डेथ की थ्रेट नहीं दी गई है, ना चोट मारने की थ्रेट दी गई है, तो 364A के इंग्रेडिएंट्स पूरे नहीं होते। और उन्हीं के वकील ने कहा कि अगर इनको एक्विट नहीं कर रहे हैं, मतलब निर्दोष नहीं घोषित कर रहे हैं, तो इनका कन्विक्शन 364A से घटाकर 363 में कर दिया जाए। वकील, जो सरकार के वकील थे, स्टेट के वकील थे, उन्होंने कहा कि इनकी अपील में कोई दम नहीं है, इस अपील को डिसमिस कर देना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने कैसे सारी रीजनिंग दी और कैसे समझाया और क्या फैसला दिया, ये जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले किडनैपिंग के सेक्शन समझाए। किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप, ये सेक्शन 361 में बताया गया है। 361 में कहा गया है कि अगर 18 साल से कम उम्र की लड़की हो या 16 साल से कम उम्र का लड़का हो, उसको आप लॉफुल गार्डियन की कस्टडी से ले जाओगे बिना उन कंसेंट के, तो उसको किडनैपिंग कहा जाता है। ये 361 में बताया गया है। 363 में इस किडनैपिंग की सज़ा दी गई है, 7 साल तक की सज़ा होती है और जुर्माना। अब 364 में अगर किडनैपिंग मर्डर के लिए की जाए तो 364 में सज़ा होती है। इसमें सज़ा उम्र कैद से 10 साल तक की सज़ा होती है। अब 364A ये रैंसम के लिए किडनैपिंग की जाए, फिरौती के लिए जब किडनैपिंग की जाए, उसमें सज़ा होती है। और इसके अंदर या तो आपने मौत की धमकी दी हो, या उनको चोट पहुंचाई हो, या मार ही दिया हो, ये सब रैंसम के लिए किया हो, तो किडनैपिंग फॉर रैंसम में कवर होता है। और उसमें मौत तक की सज़ा हो सकती है और उम्र कैद की सज़ा, मौत या उम्र कैद की सज़ा होगी, तो यानी कम से कम उम्र कैद की सज़ा तो हो गई। 364A, तो इनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। 361 में किडनैपिंग डिफाइन की है, 363 में किडनैपिंग की सज़ा है। किडनैपिंग की फॉर मर्डर हो वो 364 में है, जिसमें उम्र कैद से 10 साल तक की सज़ा होगी। और इनको दोषी पाया गया था 364A में, किडनैपिंग फॉर रैंसम, कि इन्होंने मारने की धमकी भी दी है और रैंसम भी मांगा है, तो 364A में कवर होगा। इनको उम्र कैद की सज़ा मिली। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट का नाम लिया SK अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना। ये 2021 की जजमेंट थी। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने 364A की इंग्रेडिएंट समझाए थे। 364A होता क्या है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पहली चीज़ जो चाहिए होती है वो कि आपने किडनैपिंग की हो या एब्डक्शन किया हो, ये पहली चीज़ है, ये ज़रूरी है। दूसरी और तीसरी चीज़ ये है कि या तो आपने थ्रेट दिया हो मारने का या हर्ट पहुंचाने का, या फिर आपने चोट मार ही दी हो या उस इंसान को मार ही दिया हो। ये सब आपने रैंसम के लिए किया हो, रैंसम के लिए, या फिर कि सरकार को कुछ काम करने के लिए आपने गवर्नमेंट को फोर्स किया हो किडनैपिंग के थ्रू कुछ काम ज़बरदस्ती करवाने के लिए, तो ये सेक्शन 364A होगा। इसमें इस जजमेंट में SK अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना 2021 की जजमेंट थी। इसमें कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि पहली चीज़ होनी ज़रूरी है कि किडनैपिंग या एब्डक्शन हो, दूसरी और तीसरी चीज़ में से कोई एक भी हो तब भी इंग्रेडिएंट्स पूरे हो जाएंगे। यानी अगर आपने थ्रेट दिया हो चोट पहुंचाने का या मारने का, या फिर चोट मार ही दी हो या उस इंसान को मार ही दिया हो रैंसम के लिए, तो इंग्रेडिएंट्स पूरे हो जाएंगे। तो पहली ज़रूरी है और दूसरी तीसरी में से एक होनी ज़रूरी है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने समझाया था। अब हाई कोर्ट की तरह सुप्रीम कोर्ट ने भी उस बच्चे की स्टेटमेंट पर को क्रूशियल कहा है, क्योंकि बच्चे ने खुद ही जब सारी स्टेटमेंट दी है, अच्छे से बताया था कि क्या हुआ। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बच्चे ने स्टेटमेंट दी 18 फरवरी को, किडनैपिंग हुई थी 15 फरवरी को, बच्चा घर आ गया था 16 फरवरी को। 18 फरवरी को यानी किडनैपिंग के 2 दिन बाद बच्चे ने स्टेटमेंट दी थी। इस स्टेटमेंट में उसने कहा था कि रिवॉल्वर से रात को उस बच्चे को डराया गया कि आवाज़ की तो मार देंगे। रिवॉल्वर से डराया, रात को डराया, और ये कहा कि आवाज़ की तो मार देंगे, ठीक। और आंखों पर रुमाल और काला कपड़ा बांधा हुआ था उस बच्चे के। अब 15 अप्रैल 2002 को
जब केस चल रहा था लगभग 2 साल बाद उस बच्चे ने स्टेटमेंट दी, तब वो बच्चा 16 साल का हो गया था, कि ज़बरदस्ती गाड़ी में बैठाया गया और चाकू और पिस्टल से डराया और मारने की धमकी दी। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोनों स्टेटमेंट में 3 फर्क हैं। पहला फर्क टाइमिंग का फर्क है, कि पहली बात में वो बोल रहे हैं रात को, और दूसरी में बताया गया कि किडनैप करते हुए, किडनैप इनको सुबह 8:15 बजे स्कूल जाते हुए किया गया था। तो टाइमिंग का फर्क है। दूसरा फर्क है रिवॉल्वर से डराना, और दूसरे में कहा कि वो चाकू और पिस्टल से डराया। रिवॉल्वर और पिस्टल में फ़र्क है। वो रिवॉल्वर घूमने वाली होती है, जो शोले मूवी के टाइम पे थी। पिस्टल होती है जिसमें आप पूरी मैगजीन डलती है। ठीक, तो ये दोनों फ़र्क है रिवॉल्वर और पिस्टल में। तो दूसरी बात में बोल रहे हैं पिस्टल और चाकू से डराया। तीसरा फ़र्क है उनकी स्टेटमेंट में इंटेंट बिहाइंड द थ्रेट। पहली बारी में बोल रहे हैं कि चुप कराने के लिए, कि चुप करो नहीं तो मार देंगे। दूसरी में कि जनरल धमकी दी, तुम्हें जान से मार देंगे। तो ये 3 फर्क सुप्रीम कोर्ट ने दोनों स्टेटमेंट में देखा, कि टाइमिंग का फ़र्क है, एक में रिवॉल्वर और पिस्टल और चाकू की बात की गई है, और तीसरा फ़र्क था कि चुप कराने को या जनरल धमकी दी। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंटिमिडेशन ऑफ चाइल्ड टू मेक हिम साइलेंट, कि बच्चे को इंटिमिडेट किया गया चुप कराने के लिए, ये काफ़ी नहीं है 364 का इंग्रेडिएंट प्रूव करने के लिए, या डेथ थ्रेट का इंग्रेडिएंट प्रूव करने के लिए, ये काफ़ी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा? उन्होंने कहा कि 364A में मैक्सिमम सज़ा मौत की है, मिनिमम सज़ा उम्र कैद की है। ये प्रूव करने के लिए थ्रेशहोल्ड जो है, मापदंड जो है, वो इतना लो नहीं हो सकता, यानी उसको बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करना ज़रूरी है। तो अगर डेथ थ्रेट है तो उसको आप बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करोगे। जब बच्चे की स्टेटमेंट में इतना फ़र्क है और उसमें सिर्फ चुप कराने के लिए उनको कहा गया कि मार देंगे, तो सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि ये काफ़ी नहीं है। जो थ्रेशोल्ड है उसके प्रूव करने का उस चीज़ को, वो काफ़ी ऊपर होना चाहिए, इतना कम नहीं हो सकता। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे तो फिर 363, 364 और 364A, इन तीनों में कुछ फ़र्क ही नहीं रह जाएगा अगर इतनी आराम से ही ये चीज़ प्रूव हो रही है। 363 में किडनैपिंग है, 364 में किडनैपिंग फॉर मर्डर है, 364A ये किडनैपिंग फॉर रैंसम, जिसमें इनको उम्र कैद की सज़ा मिली। कैसे तो इन तीनों सेक्शन में कोई फ़र्क ही नहीं रह जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने इन तीनों को, इनका कन्विक्शन 364A से हटाकर सेक्शन 363 IPC 363 में किया, और उसमें मैक्सिमम सज़ा 7 साल होती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो इनको 7 साल की सज़ा मिलती है। केस के दौरान 5 किडनैपर में से 1 किडनैपर की डेथ हो गई थी, तो उसके खिलाफ केस अपने आप बंद हो गया था और 4 लोग बचे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर इनकी 7 साल की सज़ा पूरी हो गई है तो इनको छोड़ दिया जाए, और अगर 7 साल की सज़ा पूरी नहीं हुई है तो इस 7 साल की सज़ा पूरी करें अपनी। तो इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने पूरा किडनैपिंग समझाया और ये इनको सज़ा दी 7 साल की। तो ये थी हमारी इस हफ्ते की सुप्रीम कोर्ट की क्रिमिनल लॉ पे जजमेंट, जिसमें हमने समझा कि किडनैपिंग के कुछ सेक्शंस और किडनैपिंग में इनमें फ़र्क क्या होता है और क्या अलग अलग सज़ा होती है और किस तरह से प्रूव किया जाता है। हम अगले हफ्ते एक और क्रिमिनल लॉ पे जजमेंट को आपके साथ समझेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।